सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। परसों के क्लास का मुख्य विषय एक हमको समझ में आया था कि साधना और अभ्यास अभ्यास उसमें क्या अंतर होता है। अगर हम अपना कुछ टारगेट लेकर के आए हैं साधना में तो शायद हो सकता है वो फुलफिल ना हो, लेकिन जो शास्त्र हमको लक्ष्य देते हैं, टारगेट देते हैं, अगर उसके अनुसार उसके नियम में अगर हम करते हैं साधना तो हमारा तो टारगेट कंप्लीट होता ही है, उससे ज़्यादा कहीं हमको मिल जाता है। कल का जो कुछ लोग मिस किए होंगे, कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और कल की टॉपिक ये थी कि क्या केवल जानने से, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है? ज्ञानेन मुक्ति है, ज्ञानेन मोक्ष, या जानने के बाद हमको कुछ करना भी है। कल ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारे लास्ट में हम लोग समझे थे कि नहीं, अगर हमने जान लिया, समझ लिया, ज्ञान हो गया तो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, जो है एक तो एग्जाम्पल जो हम लोग फर्स्ट डे से दे रहे थे, 3 एग्जाम्पल हमने दिया था। द्वापर युग में महाभारत के हीरो अर्जुन, त्रेता युग में योग वासिष्ठ के महानायक स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और सतयुग में देवर्षि नारद। इन लोगों के मन में भी यही था शुरू में, लेकिन जब आप चैप्टर 18 श्रीमद् भगवत गीता का देखते हैं तो अर्जुन क्या बोलता है लास्ट में? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। क्या स्मृति उसकी वापस आ गई? जो चैतन्य भाव था, हमारा जो चैतन्य भाव था वो प्रकट नहीं हो रहा था। नैष्कर्म्य सिद्धि, आत्मज्ञान ही सब कुछ है। चैप्टर 18 49 नंबर श्लोक। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया, सुना, इसके बाद ये नहीं बोले कि हे प्रभु अभी सुन लिया हूँ, अब इसकी मैं साधना करूँगा तब जाके युद्ध लड़ूंगा। ऐसा नहीं हुआ ना। उन्होंने सुना, सुनते मान तुरंत जो उनका स्वधर्म था, जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी थी। देखिए, साधना का मतलब केवल यही है जो हम लोग कर रहे हैं कि जिसकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। अब जैसे मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि भाई मेरा जीवन, हमने अपना योग, आयुर्वेद, साधना, ज्ञान मार्ग, इसको हमने बना लिया है। तो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी और अच्छे ढंग से होती है, आपका हेल्थ अच्छा मेंटेन रहता है, हैप्पीनेस जीवन में रहता है। तो हम लोग क्या, हमारा बेसिक चीज़ क्या था इस साधना का?
नए कर्म नहीं जुड़ेंगे। नए कर्म कब नहीं जुड़ेंगे? तो ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान हो जाने के बाद। किसका? आत्मज्ञान। तो कल जब मैंने प्रश्न पूछा था तो सभी का यही था कि नहीं भाई, ये तो संभव नहीं है। आप हमको बताओगे, बताने के बाद उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, तब जा कर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तीनों लोगों ने, योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम, गीता में अर्जुन और छांदोग्य उपनिषद में देव ऋषि नारद, जब वो सुनते हैं तो लास्ट में बोलते हैं शोकम तरति आत्मवित। जो आत्मवित, आत्मज्ञानी हो जाएगा, उसका शोक, उसका कष्ट, जीवन का सब कुछ अपने आप चला जाएगा। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था। कल जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे उसमें से कोई बताएगा आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं? बताएंगे कुछ अभी की समय। मेरे बताने के पहले शास्त्र कैसे पढ़े जाते हैं, आपने एक लाइन पढ़ा तो आपका अभी एजम्पशन क्या है? दैट एजम्पशन में भी रॉन्ग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रॉन्ग होगा तो उस तो और अच्छा है, ऐसा नहीं कि सही हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ जी बोलिए। जी। मेरे हिसाब से तो लोग शास्त्र बस पढ़ लेते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पर फॉलो तो ओनली 10% भी कर पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे। मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने गीता पूरा पढ़ लिया पर मेरे समझ में जीरो आया। मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर चुकी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं प्रयास करती हूँ दोबारा पढूं, पर हिम्मत नहीं होता है कि फिर पढूं फिर नहीं समझू ये बहुत बढ़िया करके। है, रजनी जी ने हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जीवन में समझ नहीं नहीं उतार पाया पाते हैं। तमाम। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो जीवन में नहीं उतार पाते हैं। जी। सर मैंने शिव पुराण पढ़ा और भी एक दो चीजें पढ़ी थी। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना जो परेशान रहती हूँ उससे मुझे कैसे मैं शांत हो पाऊं। इतने सारे उथल पुथल जिंदगी में चलते रहते हैं, जिससे मैं इनसे कैसे अपने को रिलेट करूं, इन शास्त्रों से रिलेट करूं, इसमें क्या मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं पढ़ती हूँ। तो शास्त्र पढ़ने के बाद शांति मिलती है? थोड़ी शांति मिलती है इससे। थोड़ी सी मिलती है। बिल्कुल। आज अभी रजनी जी ने एक अलग से क्वेश्चन उठा दिया कि हम जीवन में नहीं उतारते, समझ में नहीं आता। दो चीज़ इन्होंने बताया, इसका जवाब कोई बताएगा? जो समझ। हमने बताया था किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना का मतलब क्या है, आपको याद होगा तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लास में इसको तीनों दिन रिपीट किए थे, जो लोग अटेंड किए थे, कि ज्ञान होने का मतलब क्या है। ज्ञान होने का मतलब है वो नित्य अखंड बना रहता है, विपर्य विनिर्मुक्त ज्ञान होता है वो। और वो ज्ञान से कभी हम नीचे नहीं आते हैं। आत्म प्रमा उत्पन्न हो जाना, और उसका वैदिक शब्द उसका है आत्म प्रमा। तो पहली बात तो क्या है कि ज्ञान होने का मतलब है कि पूरा समझना। अगर हम पूरा समझते हैं तो जीवन में उतारते हैं, तभी बोला जाता है इसका ज्ञान ज्ञान। हो हाँ गया। हाँ। अदरवाइज उसको ज्ञान होना बोलते नहीं हैं। आपके दिमाग में आ जाता है कि मैंने गीता पढ़ लिया और मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं। सबसे बड़ी बात अध्यात्म में यही रहती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कोई एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, इट मीन्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जो शास्त्र पढ़े जाते हैं वो केवल गुरु मुख से ही सुने जाते हैं, अपने से पढ़ना अलाउ नहीं है। हाँ। क्योंकि मतलब आपकी तो बात छोड़िए, संस्कृत में सारे हमारे शास्त्र हैं। संस्कृत का जो प्रोफेसर होगा, उस प्रोफेसर मतलब उसको कितना ज्ञान होगा संस्कृत का, वो जो भी लिखा होगा उसको मीनिंग अपने आप लगा लेगा। उसको भी अपने से पढ़ना अलाउ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में शब्दार्थ कम लिए जाते हैं, शब्दों के अर्थ, लक्ष्यार्थ ज़्यादा लिए जाते हैं। शब्द के उसका अर्थ के बेसिस पर उसका लक्ष्यार्थ क्या है, शास्त्र क्या गोल। बोलना चाहता है, उस भाव से हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। तो हम और आप तो पढ़ ही नहीं सकते हैं,
जो बड़े बड़े संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं उनको भी पढ़ना नहीं अलाउ है। तो हमारे शास्त्र कैसे पढ़ने हैं? किसी गुरु के गाइडेंस में पढ़ने हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जो हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो इसीलिए अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको शुरू से बताया था कि अगर एक अभी 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे बीटेक एमटेक कर रहे हैं उनसे पूछो व्हाट इज़ सुखा, व्हाट इज़ दुखा, बोले यस आई नो एवरीथिंग अबाउट सुखा एंड दुखा। लेकिन जब हमने आपको बताया तो आपको समझ में आया ना कि नहीं, ये तो कहीं गहरी चीज़ है। और ध्यान रखिए, कल हमने आपको बताया था कि ये अभी सुख और दुख का लेवल 1 चीज़ बता रहा हूँ, अभी इससे और डीपर मीनिंग भी है। उसको तो अभी आप लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहा। एक दुख की परंपरा है, उसको समझने के लिए पहले ये चीज़ समझ जाएंगे, तब अगला और जो लेवल 2 का साधना होगा उसमें उसको हम बताएंगे। अब आपके समझ में आएगा, अरे दुख ही इतना हमारे जब नहीं समझ में आया सुख क्या है दुख क्या है, तो आगे तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं इस बात के लिए कि ज्ञान हो जाने से क्या दुख निवृत्ति हो जाएगी, कि ज्ञान होने के बाद कुछ करना पड़ेगा। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को हम फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी में करेंगे क्योंकि 1-2 और भी एग्जाम्पल लेने रहेंगे, तब सबको समझ में आएगा। कल वाला एग्जाम्पल तो 2 को छोड़ के आई थिंक सभी लोग थे जो है। अच्छा, हम एग्जाम्पल कौन से लेते हैं? जो हमेशा हमारे जीवन में आता है वही समझ में आएगा। हमें कुछ अभी ऐसा एग्जाम्पल बता दूं जो कभी आप लोग देखे ही नहीं हो, तब फिर वो तो पढ़ाई का अंश नहीं होता। पढ़ाई के मतलब होता है, गुरु का काम होता है जो डे टू डे लाइफ में जो आपको चैलेंजेज आते हैं उससे लिंक करना चीज़ों को। हमने कल दिया था कि आप नीचे अपने सेलर में आ गए, पार्किंग में आ गए, आपकी गाड़ी, और गाड़ी में देखा अरे गाड़ी की चाबी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपकी जो पर्स है, जो पॉकेट है, जो बैग, ऑफिस का बैग लेके आए, सब खोजते हैं, सभी नहीं मिला। बोला भाई मैं तो यहीं रखता हूँ। ठीक है, घर में ऊपर कोई है, आप फ़ोन करेंगे, नहीं है तो आप खुद जाएंगे, अकेले हैं, कहाँ कहाँ चाबी रखते हैं, कहीं डाइनिंग टेबल पे तो नहीं छूट गई, जो है कहीं ड्राइंग टेबल पे तो नहीं छूट गई, टीवी के पास तो नहीं रख दिया, हम टीवी देख रहे, तरह तरह के बेडरूम में तो नहीं छूट गई। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हर घर में यही होता है, इसको हम देखते हैं। और कल देखो एडमिरल रमनपुरी जी ने बहुत बढ़िया बताया था, बोला भाई चाबी तो वहीं मिलती है जहाँ हम सोचे भी नहीं थे कि यहाँ रखे होंगे। बहुत देखो उनकी उम्र है, इतने बड़े अधिकारी रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? आपने मान लीजिए भाई आपका पतिदेव गए जो है हस्बैंड नीचे, उनको चाबी नहीं मिल रही है, वो आप घर पे हैं, तो दे फ़ोन पे ही डांटेंगे, कुछ नहीं आता तेरे को, चाबी नहीं दे सकती, तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। अब आप तो परेशान हो जाएंगी, पूरा घर खोज करके बोला भाई चाबी तो है ही नहीं इधर, आपके पास होगी। बोला मुझे मालूम है तुम किसी काम की नहीं है। फिर इसके बाद ऊपर आ जाएंगे, वो ऊपर खुद खोजेंगे, खुद चिल्लाएंगे, और फिर इसके बाद उनको चाबी नहीं मिली, फिर सोचेंगे यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से ही गलती हो गई, जाता हूँ नीचे, फिर से कहीं गिर तो नहीं गई उधर ही आजू बाजू में चाबी। वैसे वो देखे थे, लेकिन पहला गुस्सा तो पत्नी के ऊपर निकलेगा, बाद में फिर से जाएंगे जो है नीचे देखेंगे तो फिर से पता चला कि चाबी नहीं है। अगर फिर से चाबी नहीं है जो है तो गए देखे फिर से, तो फिर नहीं मिल रही है। फिर इतने में पत्नी भी नीचे आ गई, वो भी खोजने की कोशिश कर रही है, तो उनका पत्नी के प्रति तो गुस्सा ठंडा हो गया। फिर सोचते यार कहीं मेरे से तो नहीं गलती हुई है। फिर सडनली ये देखते देखते फिर से पर्स देख रहे हैं, ऑफिस बैग देख रहे हैं, सडनली उनका लेफ्ट हैंड टच हुआ लेफ्ट पॉकेट में, अरे यहाँ पर चाबी है, क्योंकि पूरे जीवन में वो राइट पॉकेट में अपनी चाबी रखते हैं और उन्होंने लेफ्ट पॉकेट चेक ही नहीं किया। फिर बोलेंगे सॉरी यार ये तो हमारे लेफ्ट पॉकेट में चाबी थी और मैं कभी नहीं रखा लेफ्ट पॉकेट में, जबकि वही रखे हैं। जब घर से चले थे, मोबाइल पे फ़ोन पे आ गया था, तो उन्होंने ही अनजाने में जो है रख दिया था, फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, इसके बाद चाबी रख दिए थे। ये प्रैक्टिकल इसी तरह से लिंक होते हुए कुछ न कुछ हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं।
अब असली चीज़ यहाँ पे शुरू होती है कि क्या जो हमको चाबी मिल गई, तो चाबी मिलने के बाद जो हमारा दुख था, जो हमारा पैनिक था, जो हम इतने परेशान थे, वो दूर हो गया कि नहीं? बताइए रजनी जी, कि अभी भी कुछ कोई चाबी मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पैनिक कम हो गया सर, पैनिक कम हो गया, या लगभग खत्म ही हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, और इसके बाद जिस जो चीज का दुख था था, वो दुख गया कि नहीं गया हमारा? जी, उस समय तो चला गया। चला गया। अरे, उस समय तो उसी चीज का दुख है ना, उसी चीज का था तो वो चला गया। जिस चीज अच्छा, का दुख था वो चला गया, मतलब ज्ञान हो गया। चाबी मिलना मतलब आपको ज्ञान हो ज्ञान गया, और ज्ञान होने के बाद आपका दुख, दूर हो चला गया। गया। दुख निवृत्ति हो गई। तो आत्यांतिक दुख निवारणम निरतिशय सुख प्राप्ति, हमने उद्देश्य बताया था ना इस साधना का। सटलेस्ट जो सफरिंग है, मिजरी है, सारो है, वो दूर हो जाएगा। तो चाबी मिलने के बाद, जो चाबी न मिलने से पैनिक स्टेट आई थी, चाबी मिलने के बाद आपको कुछ करना पड़ा, या चाबी मिलते मान तुरंत दुख चला गया? तुरंत सडनली रिलीफ मिलता है। तुरंत दुख चला गया हमारा। मतलब जैसे ज्ञान हुआ आपको, वैसे तुरंत आपका दुख दूर हो दुख गया। दुख दूर दुख हो गया। अब ज्ञान होने के बाद कोई दूसरा काम हमको नहीं करना है, बिना दूसरा काम किए ही हमारा दुख दूर हो गया। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठाया गया है, स्कूल में, कॉलेज में, प्रवचन में, हर जगह से, कि नहीं अभी आप सुन रहे हो, सुनने के बाद जाके करो, इसके बाद। मतलब ज्ञान होना एक चीज़ है, कर्म करना दूसरी चीज़ है। ज्ञान के होने के बाद कर्म करोगे, तब आपका दुख दूर होगा, मुक्ति मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुक्ति मिल जाएगी। जबकि कर्मकांड में क्या बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं भैया तुम ये करो वो करो, इसके बाद मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ज्ञान मिला, अभी आपका दुख से मुक्ति मिल गई, आपका जीवन जीवन मुक्त हो गया। वो और कोई एग्जाम्पल बताएगा कोई? ये तो कल का एग्जाम्पल था, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट लोग नहीं आए थे, सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, जो लोग रेगुलर आते हैं वो नहीं थे, इसलिए हमने उसको रिपीट किया। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल जो है अंजू जी आप बताएंगी, या तो ममता जी, किसी के दिमाग में आ रहा है कोई और एग्जाम्पल जो कि ज़्यादातर प्रवचन में और स्पिरिचुअलिटी में दिया जाता है, वैसे एग्जाम्पल, या और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? कि ज्ञान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई बताएगा? सर, मामा जी का ऐनक ऐनक खोज रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और फिर माता जी ने कहा कि आपके सर के ऊपर है, तो ऐनक ऐनक को ऐसे लगा लिया, ऊपर रखने के बाद सारा ज्ञान घर, हो गया, दुख दूर हो गया। ये ऐनक, अरे बोला भाई ये तो मामा जी के ऐनक, मामी बोल रही है ऊपर ही है। और इसके बाद जितना उनका दुख था, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं, सारा चीज, और साधना का क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनका साधना का क्लास का दुख दूर हो गया। बोला भाई मजा आ गया। प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ, जैसे ऐनक मिला, जैसे चश्मा मिला, इसके बाद कुछ करना पड़ा क्या उनको? चश्मा मिला, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ज्ञान हुआ, कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ये बात किसके लिए हो रही है? ये बात हो रही है भीतर के संसार के लिए। बाहर जो मटेरियल वर्ल्ड में कर्म ही करने से जो है आपका सक्सेस मिलेगा। अब ये नहीं कि आप जो है एक बच्चे को आप बोल दीजिए कि नहीं नहीं वो तो बस कर्म करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिया, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ,
नंबर आ जाएगा। चीजों को मिक्स नहीं करना। ये बात किसकी हो रही? आत्मज्ञान की बात हो रही है। इनर वर्ड, इनर मेच्योरिटी, इनर ग्रोथ की बात हो रही है। ये बाहर के ज्ञान की बात नहीं। बाहर देखो, एक है बाहरी संसार, एक है भीतरी संसार। बाहर के संसार का नियम क्या है? जितना कर्म करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना बढ़िया नौकरी पाओगे, पढ़ाई करोगे नौकरी पाओगे। बाहर के संसार का यही नियम है। लेकिन वीडियो भीतर ऑफ के संसार का क्या नियम है? भीतर के संसार का नियम है, कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रस्सी और सांप का। दो एग्जाम्पल हो गए, एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दो तीन एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं? ये एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको हमारे दिल और दिमाग में ऐसा ये बैठ जाना चाहिए हमेशा के लिए कि नहीं, केवल ज्ञानेन मुक्ति ही, ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो भीतर की चीज़ है ना, वो तो बाहर के संसार की चीज़ है नहीं। कर्म करने से बाहर की दुनिया में, आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ तो कर्म करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, कल वाले वर्क फ्रॉम होम में बॉस को बोलो देखो भाई मेरे गुरुजी ने बोला था काम वाम नहीं करना है, बस ज्ञान हो गया, इसी से मुक्ति, मुझे इसी से सैलरी चाहिए। तो बाहर के संसार की बात नहीं हो रही। कुछ लोग क्या ना, जब अपने से शास्त्रों को पढ़ते तो इसलिए उलझ जाते हैं, कौन चीज़ मटेरियल वर्ड के लिए बोली जा रही है, अर्जुन का यही तो दुख था ना, और कौन चीज़ भीतर के वर्ड के लिए बोली जा रही है, यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रस्सी का जो फेमस एग्जाम्पल है, रस्सी का और सांप का, उसके बारे में लेते हैं। आप अंधेरे में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, घनघोर अंधेरा है और एक रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है। आप सडनली उस रस्सी को देखते हैं और वो रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ती है, सर्प जैसी दिखाई पड़ती है। अब तुरंत आपके मन में डर बैठ जाता है। ये सभी के जीवन में हुआ है, कम से कम लड़कपन में कभी न कभी तो हो जाता है। अब हमारे मन में डर बैठ गया, लेकिन उसी समय कोई पड़ोसी आया तो तुरंत आपको याद है, नहीं भाई मोबाइल है, मोबाइल में तो टॉर्च लाइट है ही। आपने तुरंत मोबाइल निकाला और टॉर्च लाइट मारा तो देखा, अरे ये तो रस्सी, ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। अब सर्प, जिस समय आपको लगा कि ये सर्प है, उस समय कितना डर पैदा हुआ होगा। अब कहाँ से भागे हम, इधर से पीछे से भागे तो कहीं पीछे भी सर्प ना हो, और कहीं अगर आपने देख लिया पीछे भी कहीं अगर कोई रस्सी जैसा पड़ा है और अंधेरा है और वो भी सर्प, आगे भी सर्प, अब किस स्थिति में आप रहेंगे? आपका जो भय है, डर है, वो किस लेवल का पहुंच जाएगा? उस समय कुछ भी, और सारी चीज केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए घटित होता है, और उस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी हृदय की धड़कन, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे हो जाता है। बट द मोमेंट कोई उधर से सामने से आ रहा है और वो अपने गाड़ी से आ रहा है, उसकी लाइट पड़ी, लाइट पड़ते माना ओ भाई क्या, ये तो रस्सी है, ये तो सांप है ही नहीं। अब जैसे आपको रस्सी मालूम चला, क्या आपके पास अगर डंडा भी है तो क्या आप मारने के लिए हाथ उठाएंगे? ज्ञान हो गया कि रस्सी है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद, सत्य का आत्मज्ञान होने के बाद, आपका जो डर था, जो हृदय की धड़कन है, वो ठीक हुई कि नहीं हुई? मन का भय पूरा गया कि नहीं गया? कि मन का भय, उस समय दुख यही था ना, मन में और हार्ट में प्रॉब्लम हो गया हमारे। उस दुख को दूर करने के लिए जैसे आपको पता चला कि ये तो रस्सी है, आपने कुछ और एक्स्ट्रा किया क्या?
कोई कर्म किया? कि केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान से ही आपको समझ में आ गया, मुक्ति मिल गई। क्या मुक्ति मिल गई? अरे भाई ये सर्प नहीं है, ये क्या है? रस्सी है। तो सर्प से जो भी भ्रम हुआ था, भ्रम ज्ञान, अपने से जब हम शास्त्रों को, गीता या उपनिषद जो भी पढ़ते हैं, तो हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, हमको भ्रम ज्ञान हो जाता है। तो जो सांप आपने देखा, जो भ्रम ज्ञान हुआ, जैसे पता चला कि वो रस्सी है, वो भ्रम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान। सत्य क्या है? कि ये रस्सी है। इसमें आपका ज्ञान प्रतिष्ठापित हो गया कि नहीं? कि इसके बाद कुछ और आपको कर्म करना पड़ा? वेदांत का, योग वासिष्ठ की पढ़ाई का यही केवल मूल है। जब आप मूल समझ जाएंगे तो आगे आपको चीज़ें जो मैं बताऊंगा, कि मुझे ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना पड़ा, जैसे ही भ्रम ज्ञान आपका गया, दूर हुआ। अब वो भ्रम ज्ञान दूर होने के मीन्स, उसके साधन, उसके तरीके कई हो सकते हैं। जैसे आपका भ्रम ज्ञान कि ये आपका जो है भ्रम ज्ञान एक ये भी है कि आपका मोबाइल का फ़ोन था, मोबाइल के फ़ोन की टॉर्च लाइट आपने ऑन किया, आपने देख लिया। या जैसे आपने सांप देखा, बहुत तेज में चिल्लाए, कोई पड़ोस में घर था, लोग बाहर निकले, बाहर का लाइट उन्होंने ऑन कर दिया, तब आपने देख लिया। फिर इसके बाद यह हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही, उसकी लाइट आ गई, तब आपने देख लिया। मीन्स ऑफ नॉलेज कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मीन्स ऑफ नॉलेज था उसी के द्वारा ही आपका भ्रम ज्ञान सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछे। यही सत्य ज्ञान जब हो गया तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेदांत, अच्छा, ये जो बौद्धों का शून्यवाद है, इसीलिए वो लोग हमारे सामने जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी के आने के बाद फिर वो कोई तर्क में कोई नहीं जीत पाया। वो बोलते हैं कि नहीं, वो सर्प भी सत्य है। अरे भाई, सर्प का ज्ञान, सर्प तब तक सत्य है जब तक सर्प का ज्ञान नहीं हुआ था। जब आपको पता चल गया कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है, तो सर्प की वैल्यू खत्म हो गई। इसी देखो, महात्मा बुद्ध जी का ये डाउट नहीं था। महात्मा बुद्ध तो एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि थे। उनके जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स ने, देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने जीते जी कोई भी दर्शन नहीं लिखा था। महात्मा बुद्ध की एक यही गलती मान सकते हैं हम। महात्मा बुद्ध ने ये बोला कि जो मैं वो बोले लिखाई पढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज फाइनल। बट महात्मा बुद्ध ये भूल गए कि उनके शरीर त्याग करने के बाद तब प्रूफ क्या होगा? तब तो वही प्रूफ होगा जो लिखा रहेगा ना। और यही कारण था कि बौद्ध दर्शन जहाँ जिस देश में वैसे अपने अनुसार लोगों ने ढाल लिया। भारत देश का बौद्ध अपने अनुसार, लंका का अपने अनुसार, चाइना का अपने अनुसार, थाईलैंड का अपने अनुसार, जापान का अपने अनुसार। और यही चीज़ जब आदिगुरु शंकराचार्य जी उनके 100-150 साल के बाद आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, वेदांत के सामने वेदांत की जो ज्ञान है उस दैट इज अल्टीमेट। फिर इसके बाद बहुत सारे तार्किक उनसे शास्त्रार्थ करने आए, कोई खड़े नहीं हो पाए उनके सामने। फिर कर्मकांडियों में आपको मालूम है सबसे प्रसिद्ध कर्मकांड उनका जो कई महीनों तक चला था, वो मंडन मिश्र, जो कि श्रृंगेरी मठ के फर्स्ट शंकराचार्य बने थे।
उनका नाम सुरेश्वराचार्य था। उनकी पत्नी माँ भारती जी के नाम पे आज भी श्रृंगेरी मठ में सब कुछ होता है। वो सब कहानियाँ आपको मालूम है, उधर हम नहीं जाएंगे। ये है वेदांत का, ये है योग वासिष्ठ का मूल चीज, कि आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान के बाद कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये है सनातन धर्म का मेन कोर टीचिंग। वैदिक सनातन जो परंपरा है उसका कोर टीचिंग ये है। जबकि हमारे मन में क्या है, हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं मिलेगा। पूजा करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, मंदिर जाएंगे तभी भगवान मिलेंगे। इसी चीज को हम वेदों में दूर किया गया है, और उसमें चूंकि लोग तर्क में, शास्त्रार्थ में नहीं उतने अच्छे जा पा रहे थे, तब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म होता है, और वो अपने शास्त्रार्थ के दम पर सभी को इस बात के लिए बोलते हैं, और लोगों ने बाद में स्वीकार किया कि वो जो बोलते हैं। भगवान शंकराचार्य जी को ये मालूम था कि अभी तो मैं हूँ, मेरे न रहने के बाद डिस्प्यूट ना हो, इसलिए उन्होंने हर चीज़ रिटन में लिख दिया। और यही कारण है कि पिछले लगभग करीब 1600-1700 साल बाद भी जो भी आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा वो ऐसे ही चल रहा है। भगवान जो महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध ने जब तक वो थे तब तक सब सही चल रहा था। उनके जाने के बाद फिर वही होता, जितने शिष्य उतने शाखाएं बन जाती हैं, मेरा वाला सही, मेरा वाला सही, क्योंकि गुरु ने कुछ रिटन में लिखा ही नहीं। और इसके बाद फिर उसमें शून्यवाद है, ऐसा वाद है, ऐसा वाद है, गुरु ने कुछ लिखा नहीं, इसलिए सारी प्रॉब्लम आ गई। तो हमने 2 एग्जाम्पल दे करके आज, बल्कि आज 3 एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल दे करके हम ये समझे कि ज्ञान उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की प्रमा, ज्ञान में आप नित्य अखंड बने रहो। नित्य अखंड बने रहने का मतलब, जैसे अभी मैं अगर किसी, आप लोगों में से किसी, जैसे अंजू जी हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ। अंजू जी अभी तुरंत जैसे मैंने अंजू बोला, उन्होंने तुरंत अपना कान मेरी तरफ लगाया। रजनी जी ने या ममता जी ने अपना कान मेरी तरफ नहीं लगाया। क्यों? वो कन्फर्म है, नित्य अखंड। नींद में भी कोई बोले अंजू, तुमको मालूम है अंजू मैं ही हूँ, ये ज्ञान उनको मालूम चल गया है। जिस क्षण आपको ये ज्ञान मालूम चल जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतना हूं। किस ज्ञान की यहां बात हो रही है? आपके दिमाग में क्या बैठा है? मैं तो शरीर हूं। जो रजनी जी ने बोला वही, ये अब कई लोग नहीं 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 मुझे मालूम मैं शरीर नहीं हूं। अरे मुंह से बोल रहे हो ना, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। रात में भी बोलो आपको जो है, आप अच्छा आपका नाम लेके रात में भी आप सो रहे हो, तब भी वहाँ कोई चिल्ला रहा है तो आप मैं हूँ, नींद खुलेगी तुरंत है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं रह गया। तो ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब होता है आपको कुछ भी शंका नहीं रह गई, नित्य अखंड उसी में बने रहेंगे, उससे नीचे नहीं गिरेंगे, उसकी प्रमा उत्पन्न हो गई। प्रमा कब उत्पन्न होती है? प्रमाण के द्वारा। जिस तरह से सर्प का भ्रम ज्ञान कब गया? जब मीन्स ऑफ नॉलेज आया। क्या मीन्स? रोशनी आई। रोशनी किसी भी रूप में, चाहे मोबाइल से आया, कैंडल से आया, लालटेन से आया, बल्ब से आया, या कोई सामने गाड़ी वाले ने दिया। तो प्रमा उत्पन्न होना मतलब ज्ञान तब उत्पन्न होता है, प्रमा जब प्रमाण से आता है। आप अपने से अगर उत्पन्न करना चाह रहे हो तो वो क्या, कैसा ज्ञान होगा? ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान मतलब, ब्रह्म ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, सत्य ज्ञान।
और कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। तो सत्य ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ा? मीन्स ऑफ नॉलेज। अब प्रमाण क्या क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। हम लोग वेद को, योग वासिष्ठ को प्रमाण, और फिर गुरु के वाक्य भी प्रमाण माने जाते हैं। उनके माध्यम से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं। तो ये 3 दिन में हमने ये बताने की कोशिश किया। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।